44 करोड़ बच्चों को दिया जाना है टीका, बीमार को पहले, स्वस्थ की बारी बाद में, योजना तैयार। प्रदेश उपचुनाव को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई भाजपा, कांग्रेस ने तय किए प्रत्याशी, विक्रमादित्य सिंह के बयानों से कांग्रेस में नाराजगी। लखनऊ में पार्टियों के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, भीड़ ने पुलिस की गाड़ी फूंकी, किसानों की भीड़ ने माहौल को गरमाया। कोरोना में मरने वालों का आंकड़ा 50 लाख के पार, 7 लाख मौतें सिर्फ अमेरिका में, डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा कारण। डिपो से अब खराब आटा चावल नहीं मिलेगा, चीनी भी बंद पैक लिफाफे में मिलेगी, सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले। और बिलासपुर में जिला स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट आयोजित, वाटर स्पोर्ट्स में 40 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण में ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी जो किन्हीं अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष ने बताया कि ये बच्चे चाहे किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उन्हें तुरंत कोरोना वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता दिलवाना जरूरी है। इन बच्चों के बाद बाकी स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण भी होगा। उन्होंने बताया कि इन हाई रिस्क बच्चों की पहचान के लिए प्रयास हो रहे हैं। इस श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा गया है जिनके संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने की आशंका है। इसके लिए अगले 2 हफ्ते में प्राथमिकता सूची बनाई जाएगी। पिछले महीने भारतीय औषधि महानियंत्रक ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों व वयस्कों के लिए डीएनए आधारित जायडस कैडिला टीके के आपात उपयोग की अनुमति दी थी। इसे लेकर सरकार व कंपनी में बातचीत हो रही है और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में उपलब्ध करवाने का इंतजार हो रहा है। टीके के संयुक्त परीक्षण में WHO व एम्स को इस टीके की वजह से 18 वर्ष से कम उम्र के समूह में सीरो प्रोवेलेंस 55.7 और 18 वर्ष से अधिक उम्र के समूह में 63.5% मिला था। ये बिना सुई के दिया जाने वाला टीका अहमदाबाद में जायडस कैडिला कंपनी बना रही है। बच्चे इस वायरस के रोगवाहक हो सकते हैं कि खुद संक्रमित नहीं होते, इसलिए उनके इर्द गिर्द रहने वाले वयस्कों का टीकाकरण बहुत जरूरी है। ये उन्हें एक सुरक्षा घेरा देता है। देश का लक्ष्य सभी वयस्कों का टीकाकरण है, जिसके बाद 18 साल से कम उम्र के करीब 40 करोड़ बच्चों का तेजी से टीकाकरण होगा। बच्चों के टीकों के विकल्प में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा कोवोवैक्स आने वाले हफ्तों में उपलब्ध हो सकता है। ये 5 से 17 साल के बच्चों के लिए है। कुछ और भी टीके आ सकते हैं जिसमें 3 विकल्प तक मिलेंगे। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि बच्चों में टीकाकरण बेहद आवश्यक है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी तक कोई भी सुरक्षा घेरा तैयार नहीं हो पाया है और ऐसे में स्कूलों के बंद होने से विशेषकर छोटे बच्चों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इंतजार है कि अतिशीघ्र बच्चों के लिए टीकाकरण आरंभ हो जाएगा। प्रदेश में एक साथ 4 उपचुनाव को लेकर सरकार और बीजेपी संगठन दोनों पर न केवल जिताऊ उम्मीदवार खोजने का दबाव है, बल्कि प्रदेश में 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की परफॉर्मेंस और जनाधार भी इन चुनावों में दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में भाजपा संगठन के स्तर पर किसी तरह का कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जबकि सत्ता के साथ चुनाव लड़ने और खुद को स्थापित करने के लिए हर सीट पर टिकट के चाहने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है। इसी को देखते हुए भाजपा नाराजगी, भीतरघात और नुकसान का भी ध्यान रख रही है। कांग्रेस प्रत्याशी तय करने में बाजी मार चुकी है। बताया जा रहा है कि आज वरिष्ठ नेता हाईकमान को इन नामों की सूची सौंपकर किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे और दिल्ली में ही 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। जानकारी के मुताबिक मंडी में वर्तमान में सरकार के 2 मंत्रियों के किसी भी स्थिति में चुनाव में उतारे जाने पर चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल जो नाम पैनल में भेजे गए हैं वो नए हैं और इन पर किसी तरह से सहमति नहीं बनने के बाद ही मंत्रियों पर विचार किया जा सकता है। मंडी लोकसभा सीट पर लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मंडी से किसी मंत्री को भी चुनाव में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पैनल में मंत्री का नाम नहीं है। बैठक में हिमाचल के प्रभारी सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सह प्रभारी संजय टंडन के अलावा मंत्री, विधायक और अन्य नेता उपस्थित रहे। इधर मंडी उपचुनाव की अगर बात करें तो कांग्रेस ने मंडी को लेकर प्रतिभा सिंह का चेहरा उतारा है और पार्टी की मंशा ये है कि वीरभद्र सिंह की सहानुभूति की जो लहर है उसका कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा होगा। लेकिन हाल ही में
विक्रमादित्य सिंह के बयानों ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। एक ओर जहां कर्मचारियों में रोष है, तो वहीं पार्टी में बड़बोलेपन के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी विक्रमादित्य सिंह से बेहद नाराज चल रहे हैं। उधर बीजेपी भी अपनी साख बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा का असर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नजर आने लगा है। यहां लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग की है। इसके साथ पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इधर अखिलेश के धरने से कुछ दूरी पर भीड़ ने पुलिस की एक जीप को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने विपक्ष के कई नेताओं को लखीमपुर खीरी पहुंचने से रोकने के लिए उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। इसमें बसपा महासचिव सतीश मिश्र, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, आराधना मिश्रा और शिवपाल यादव शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को पुलिस सुबह ही हिरासत में ले चुकी है। इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे, ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो, अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर ये रखी जो है, जबरदस्ती घेर रहे हो, धकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ। वो चीज करो ना, फिर वारंट निकालो, ऑर्डर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आप। तुम क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको सारों का चार्ज लगाऊंगी। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आपने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी? कई महीनों से किसान अपनी आवाज उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को खत्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? लखीमपुर में हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ है। ये केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकुनिया थाने में किया गया है। लखीमपुर खीरी में रविवार को किसान आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। वहीं सोमवार सुबह एक पत्रकार का शव भी बरामद हुआ है। इसको मिलाकर अब तक मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। 4-5 इशू है जो उनको दिए हैं। पहले ये है कि एफआईआर की कॉपी, धाराएं उसमें 302 उसमें लगेगी, लड़के का नाम 120B, ये सारी आएगी। मंत्री की बर्खास्तगी, ये एक मेन इशू रहेगा, क्योंकि जब उसके लड़के के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि उनके पक्ष ना ले, उसकी बर्खास्तगी। इन परिवारों को मुआवजा, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी, ये सारे इशू 5-6 इशू और ये रहे हैं। तो बर्खास्तगी पे प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन? अभी प्रशासन को दे दिया है हमने कि ये है, आप सरकार से जाकर बातचीत आप कर लें। यानी अगर क्रमशः आप कहें तो आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग बिल्कुल कर रहे हैं? बर्खास्तगी तो जाएगी भाई। केंद्रीय मंत्री के पूरी जो वीडियो है 10 दिन पहले, वो आप देख सकते हो, प्री प्लान ये है। दूसरा ये है कि उनकी तरफ से क्या रिपोर्ट आएगी, वो भी इसमें सवाल है, क्योंकि हमलाकर फर्स्ट हमलाकर वे हैं, उन्होंने हमला करा है।
अपने बचाव में कोई दूसरा भी एक्सीडेंट हो गया तो अपने बचाव में हो जाएगा। तो किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? गिरफ्तारी जो लड़का उनका है, टैनी का लड़का, अच्छा, उसने जिसने गोली चलाई, गाड़ियां चलाई, चढ़ाई, उसकी गिरफ्तारी। यानी आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग वो उसमें जांच में आएगा, पूर्ण रूप से 120B में आएगा तो गिरफ्तार भी होंगे। यस। तो आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। हिंसा के बाद लखीमपुर के तिकुनिया में 3 कंपनी PAC हरदोई, बाराबंकी, लखनऊ ग्रामीण और लखीमपुर की फोर्स को तैनात किया गया है। कुल मिलाकर करीब 1000 जवान मौके पर मुस्तैद हैं। लखीमपुर में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने मंगलवार तक के लिए जिले में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी है। सोमवार को सिर्फ घटनास्थल के 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट बंद था। जिले में धारा 144 लगाई गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंच गया है। दुनिया में फिलहाल 50.07 लाख लोगों की कोरोना संक्रमण से जान गई है। इनमें से 25 लाख मौतें एक साल में सबसे ज्यादा हुई, जबकि अगली 25 लाख मौतों में सिर्फ 236 दिन यानी 8 महीने से भी कम समय लगा। ऐसा कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुआ, जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। पिछले 7 दिनों में दुनिया में 8000 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई, यानी हर 5 मिनट पर एक व्यक्ति की कोरोना से जान गई। पिछले 7 दिनों में दुनिया में हुई कुल मौतों के औसत में से आधी से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत में हुई। हालांकि दुनिया में कोरोना के डेथ रेट में पिछले कुछ हफ्तों में गिरावट दर्ज हुई है। दुनिया में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं। यहाँ पर 7,02,000 लोगों की जान गई। देश में वैक्सीन को लेकर अफवाहों के चलते बड़ी संख्या में लोग डोज लेने से बच रहे हैं। यहाँ की करीब 1/3 आबादी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट के चलते भारत में एक दिन में औसतन 4000 तक मौतें हुई थी, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने के बाद ये औसत सिर्फ 300 तक रह गया। डेल्टा वेरिएंट इस समय दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। 194 देशों में से 187 देशों में ये वेरिएंट रिपोर्ट किया गया। भारत में वैक्सीनेशन अभियान ने कोरोना को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड होल्डरों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें राशन डिपो से खराब चीजें नहीं मिलेंगी। चीनी भी बंद पैक लिफाफे में मिलेगी, क्योंकि अब राशन डिपो पर अनाज खराब नहीं मिलेगा। सरकार डिपो संचालकों को बड़े बड़े ड्रम देने जा रही है। संचालकों के बैठने और सामान रखने के लिए काउंटर भी दिए जाएंगे। जल्द ही ये काम शुरू होने वाला है। इस तरह से लंबे समय से चली आ रही डिपो संचालकों की मांग भी पूरी होगी। सरकार डिपो संचालकों को 5 से 6 क्विंटल तक का सामान रखने वाले 2 बड़े बड़े ड्रम देगी। गौरतलब है कि खाद्य आपूर्ति विभाग डिपो से आए दिन आटा, चावल समेत अन्य वस्तुओं के सैंपल उठाता है, लेकिन सैंपल फेल हो जाते हैं। डिपो संचालकों द्वारा तर्क दिया जाता है कि आटा चावल खुले में रहने से वे खराब हो जाते हैं, जिससे सैंपल बाद में फेल हो जाते हैं। इसके अलावा चूहों द्वारा राशन को खाए जाने की भी शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग के पास डिपो संचालकों की ओर से पहुँचती हैं। इतना ही नहीं, बारिश में आटा चावल के खुले रहने से नमी आ जाने से भी खराब होने का डर लगा रहता है। कई बार डिपो संचालकों को खराब राशन भी लोगों को बांटना पड़ता है। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव सी पालरासु का कहना है कि विभाग की ओर से डिपो संचालकों को आटा चावल रखने के लिए ड्रम दिए जाएंगे, काउंटर भी दिया जाएगा। आटा चावल समेत अन्य चीजों को चूहों और नमी से बचाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। राशन डिपो में अक्सर खराब सामान को दिया जाता है। आटा और चावल की गुणवत्ता भी बेहद खराब रहती है। ऐसे में सरकार यदि इस पर गंभीरता से काम कर रही है तो लोगों को आने वाले दिनों में अच्छा राशन मिलने की उम्मीद भी लग गई है। लुहणु वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोविंद सागर झील में बिलासपुर जिला कायाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन और गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट 2021 का आयोजन बिलासपुर में किया गया। जिला स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट 2021 की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कमल गौतम और गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष सराज अख्तर ने की, जिसमें एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
वाटर स्पोर्ट्स फ्रेंडली मीट प्रतियोगिता में जिला के लगभग 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वाटर स्पोर्ट्स प्रशिक्षक जमुना ठाकुर एवं कायाकिंग एंड कनोइंग एसोसिएशन के महासचिव ईशान अख्तर ने बताया कि बच्चों को कायाकिंग, कनोइंग, राफ्टिंग, स्विमिंग इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एसडीएम सदर बिलासपुर सुभाष गौतम ने कहा कि युवा देश का भविष्य है। युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए और खिलाड़ियों को खेल के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर मुकाम हासिल कर आगे बढ़ना चाहिए। बिलासपुर में 24 से 27 अक्टूबर काइकिंग और कैनोइंग की नेशनल लेवल चैंपियनशिप होने जा रही है और इससे पूर्व जो है ताकि हमारे खिलाड़ी इस चैंपियनशिप के लिए अच्छी तरह से तैयार हों, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स और गतिविधियां करवाई जा रही है हमारी काइकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के माध्यम से। तो इसी संबंध में आज एक फ्रेंडली मीट जो एसोसिएशन की तरफ से रखी गई थी, एक फ्रेंडली कंपटीशन जो रखा गया था, उसके उपलक्ष्य में जो है आज हमने देखा कि खिलाड़ी हमारे अच्छी मेहनत कर रहे हैं और चैंपियनशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं खिलाड़ियों को और एसोसिएशन को बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो नेशनल लेवल की चैंपियनशिप होने वाली है उसमें हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करें और ये जो नेशनल चैंपियनशिप का मौका मिला है बिलासपुर को करवाने का, तो इसके सफल आयोजन के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं और अपनी प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग जो है हमारा एसोसिएशन को है और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से हम लोग प्रतिबद्ध हैं। उपायुक्त पंकज राय की अध्यक्षता में 14 साल के बाद गोविंद सागर झील में राष्ट्रीय स्तर की काइकिंग एंड कनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर पर्यटन की दृष्टि में विश्व मानचित्र पर उभर कर आएगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।